हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। विजेता जीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वेद कितने हैं, वेदांग कितने हैं और पुराण। वेद 4 थे जिसमें वेद त्रय थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को वेद त्रय के रूप में नहीं रखा गया था। अब उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वेदांग, जिसको पाणिनि ने बताया था कि वेदांग वेद रूपी शरीर है और वेदांग 6 है। और पुराण हम लोगों ने पढ़ा था जिसके रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को बताया गया था। 3 इंपॉर्टेंट थे पुराण में, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। मत्स्य पुराण आंध्र सतवाह से संबंधित था और वायु पुराण गुप्त वंश से और विष्णु पुराण मौर्य वंश से। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के शोध धर्म ग्रंथ के नेक्स्ट टॉपिक ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में। स्टार्ट करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ से। ब्राह्मण का अर्थ होता है बलि संबंधी अनुष्ठानों का पाठ करना। बलि संबंधी अनुष्ठानों का पाठ करना। अब हम जानेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है? यह ग्रंथ जो है वैदिक संहिताओं की सरल व्याख्या करने के लिए गद्य के रूप में लिखी गई है। किसका? वेदों की सरल व्याख्या करने के लिए गद्य रूप में लिखी गई है। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि वेद को हम संहिता भी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताया गया प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यजुर्वेद के अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सामवेद के अलग और अथर्ववेद के अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ परीक्षा में पूछा जाता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय तथा कौशितकी है तथा यजुर्वेद का तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण है। सामवेद का पूछा जाता है तो सामवेद का पंचवीस है। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। ऋग्वेद का और यजुर्वेद में दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद और अथर्ववेद के एक हैं, यानी कि टोटल 6 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ कुल कितने हैं? तो कुल ब्राह्मण ग्रंथ वर्तमान में 14 है। 14 है। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड प्रधान है। ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड प्रधान है और वेद यानी संहिता स्तुति प्रधान है। हमेशा एग्जाम में आता है मैच द फॉलोइंग करके कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा प्रधान है, वेद कौन सा प्रधान है, आरण्यक और उपनिषद क्या उसमें क्या प्रधान है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में कर्मकांड प्रधान है, वेद में स्तुति प्रधान है। अब हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक आरण्यक के बारे में। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आरण्यक क्या है? आरण्यक यज्ञ से जुड़े जो कर्मकांड है उसकी दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। अब हम जानेंगे आरण्यक। आरण्यक शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे? तो आरण्यक शब्द की उत्पत्ति अरण्य से हुई। अरण्य से बना। पहले अरण्य था और बाद में यह जाके आरण्यक बना। तो अरण्य का अर्थ क्या होता है? अरण्य का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है एकांत वन। अरण्य का अर्थ होता है एकांत वन। अब हम जानेंगे आरण्यक नाम क्यों पड़ा। आरण्यक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसे वन में लिखा गया। कहाँ लिखा गया? वन में लिखा गया। आरण्यक को किसने लिखा? आरण्यक को वनप्रस्थियों ने लिखा। और कब? तो वनप्रस्थ आश्रम के समय, यानी वनप्रस्थ आश्रम के दौरान वनप्रस्थियों ने आरण्यक को लिखा। और ये किससे संबंधित है? ये उपासना प्रधान है और ये यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं उपनिषद। उपनिषद के बारे में हम जानते हैं। तो उपनिषद का हम शब्द विच्छेद करते हैं तो होता है उप प्लस नि प्लस सद। उप का अर्थ होता है
समीप, निकट या नजदीक। नि का अर्थ होता है ध्यानपूर्वक और सद का अर्थ होता है बैठना। अर्थात गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठकर ज्ञान अर्जित करना उपनिषद के अंतर्गत आता है। गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठकर ज्ञान अर्जित करना उपनिषद के अंतर्गत आता है। अब जानेंगे उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों की संख्या 108 है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो सबसे छोटा उपनिषद छांदोग्य है। जो हम लोग सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य पढ़ते हैं उसको कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? तो उसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से। शैली कौन सी है इसकी? तो उपनिषद की शैली संवाद शैली है, जिसमें गद्य और पद्य है और ये बातचीत के माध्यम से। संवाद का मतलब होता है बातचीत। उपनिषद किससे संबंधित है? उपनिषद में क्या प्रधान है? तो उपनिषद में ज्ञान प्रधान है। जिस प्रकार आरण्यक उपासना प्रधान है और ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड प्रधान है और संहिता स्तुति प्रधान है, उसी प्रकार उपनिषद ज्ञान प्रधान है। अब नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।